कि हे जनक कहो क्या कारण है, कोई भारी भीड़ भाड़ क्यों है, भारी भीड़ भाड़ क्यों है। बोले जनक कहो क्या कारण है, भारी भीड़ भाड़ क्यों है ये, अभी सोरी साथे साथी रोड छेड़ छाड़ क्यों है। जवाब दिया है परशुराम ने आकर के, कहने लगे हे जनक, आज से पहले हमने तुम्हारे दरबार में कभी इतनी भारी भीड़ नहीं देखी, क्या कारण है मैं जान सकता हूँ इस भीड़ का, आज क्या बात है। ये अभी थोड़ी देर पहले आवाज हुई थी, किसकी थी मेरे भैया, जब तब तक टूटे हुए धनुष पर जब वो नजर पहुंची तो उसी समय मेरे भैया आज परशुराम ने अपने हाथ में फरसा ले लिया और कहने लगे कौन था वो बहादुर जिसने भगवान भोलेनाथ जी के धनुष को तोड़ करके बड़ा पाप किया है, जिसने धनुष को तोड़ दिया है। कौन थी वो माँ जिसने उस बहादुर को, उस पहलवान को जन्म दे करके सियाना किया है और जिसने सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुलावा दिया है। तो जितने राजा लोग बैठे थे वो बिना ही पूछे सारा परिचय देने लगे, बताने लगे ना। तो उसी समय मेरे भैया सबको दुखी देख करके, सीता जी को उदास निहार करके श्री राम जी ने दोनों हाथों को जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम बोले, क्या बोले, संबोधन हरिभंजनिहारा और होई गो एक दास तुम्हारा। उसी समय जवाब दिया है, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, जो भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जिस समय इतने वचन सुने तो परशुराम कहने लगे, इसका मतलब है वो धनुष तुमने तोड़ा है। और उसी समय परशुराम ने एक बात कही राम से, क्या हम समझ गए राम कि हे राम बना है अगुआ तू, और इस क्षत्रिय कल की थोड़ी में, क्षत्रिय कल की थोड़ी में, इसलिए मसल आती आई तिनका है चोरी। उसी समय परशुराम कहने लगे, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका है, वो धनुष तुमने तोड़ा है राम। और जो सबसे आगे तुम बोल पड़े हो, तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े। लक्ष्मण आगे बढ़ करके कहने लगे, आइए परशुराम, आइए ब्राह्मण देव, हम आपका नाम सुनते आए हैं बड़े दिन से,
लेकिन मेरे भैया ने मीठी वचन कही और तुम्हें क्रोध आ गया। और लक्ष्मण बोले सुनो, बोले सुख का सत्पात कभी और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तो आता है। आगे बढ़े कहने लगे परशुराम सच तो बात है, मीठी बोली का कारण कभी दुख का कारण बन जाता है। क्यों? जब हमारे भैया ने मीठे वचन कहे और उनकी बात के ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया, इसका मतलब है भैया राम जो पहले बोल गए तो वो चोर है। लक्ष्मण कहने लगे, जब वचन इतने सुने तो परशुराम ने इतने वचन सुने तो परशुराम आगे बढ़े। परशुराम आगे बढ़े तो लक्ष्मण बोले आगे मत बढ़ो, वहीं खड़े रहो। क्यों? इस धनुष की तुम बात कर रहे हो, और बचपन में मैंने ना जाने कितने धनुष तोड़ दिए होंगे, तुमने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। लक्ष्मण ने एक बात कही परशुराम से, महाराज कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, अब हो नया सरी सकीन अरे बहुधनु ही तोरी लरिकाई, और कब हो नया सरी सकीन गुसाई, कब हो नया सुनो, टूटी रघुपति न दोष, और मुनि विन का जकरिया लक्ष्मण कहने लगे हे परशुराम कि बहुधनु ही तोरी लरिकाई, और कबहु न असर सकीन गोसाई। लक्ष्मण कहने लगे हे वीरवर, ऐसे धनुष ना जाने कितने तोड़ दिए, लेकिन तुम्हें इतनी गुस्सा कभी नहीं आई, और इस धनुष में भैया का कोई दोष नहीं है। जिसे इतने वचन सुने तो परशुराम ने फरसा उठाया और आगे बढ़े। कहने लगे अरे लक्ष्मण तू नहीं जानता है, अरे मूर्ख बालक, क्योंकि हम जैसे क्रोधी महात्मा के आगे तू आंखें निकाल करके बात कर रहा है? तो उसी समय मेरे भैया जब फरसा लेकर के बढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्मण जब वो कह रहे हैं तब तक राम ने देखा, तो राम आगे बढ़े। राम जो है लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण आप चुप रहो, और राम आगे बढ़े कहने लगे हे श्रीमन, क्योंकि ये मेरा भैया जो है छोटा, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, और हम आपसे माफी मांग रहे हैं। और बोली प्रभु श्री राम, की कहे हसी रघुराई, क्योंकि लक्ष्मण जब कहते हैं तो श्री राम आगे बढ़ते, परशुराम आगे बढ़ते तो बीच में आ जाते हैं प्रभु श्री राम। कहने लगे हे ऋषवर, आर कहे हसी रघुराई, और काहे क्रोध करो बलदाई। प्रसाद लो प्रसाद।
कहीं हंसी रघुराई। और इसी के बीच में हमारी बहनों की ओर से 100 मुद्राएं और 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान किए हैं। जो हमारे इस ग्राम सातेपुर में स्कूल में जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो भाई बहनों को शिक्षा दे रही हैं, भगवान से निवेदन करते हैं प्रभु उनकी लंबी उम्र बनाए और उनका जो है अपना इस दुनिया में इस प्रकार से नाम रोशन करते रहे। प्रभु कृपा बना रखे। जय श्री राधे जय श्री श्याम। कहे हंसी रघुराई, अरे काहे क्रोध करो बलदाई। कहे हंसी और क्या बोले श्री राम, अरे जो तुम आती ब्राह्मण तन में, हाँ जो तुम आती ब्राह्मणी तन में, अरे तो हम झुकी जाती चरणन में। शान रहे दिखलाई, शान रहे दिखलाई, आहे क्रोध करो बलदाई। और सुनो महाराज, अरे मैं हूँ अपराधी अति भारी, अरे मैं हूँ अपराधी अति भारी, और तोड़ी धनुष दो भीतारी। दोषों इनको नहीं महाराज, दोषों इनको नहीं, अरे काहे क्रोध करो। कहे हंसी रघुराई, काहे क्रोध करो बलदाई। और सुनो, अरे जो कुछ कहो कहो तुम हमसी, हाँ जो कुछ कहो कहो तुम हमसे, अरे नाई हम नाराज ही तुमसे। बढ़ो मती मुना गाई, अरे काहे क्रोध करो लगाई। आज मेरे भैया श्री राम ने दोनों हाथों को जोड़ लिया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव माफ करना, इसमें उस दोष उस बच्चे का नहीं है, दोषी तो मैं हूँ, मैंने इस धनुष को तोड़ा है। आप जो भी मुझे सजा देंगे वो हमें मंजूर है, स्वीकार है। लेकिन मेरे भैया जो इतने वचन सुने तो आज परशुराम सोचने लगे चलो कोई बात नहीं है। लेकिन लक्ष्मण आगे बढ़े और कहने लगे, भैया अरे अपराधी तुम नहीं हो, अपराधी तो है। परशुराम से कहने लगे, सुनो परशुराम, इसमें हमारे भैया का कोई दोष नहीं। क्यों? अरे हो अपराधी परशुराम तुम, बोले लक्ष्मण, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, भाई
सबको बिगाड़ा नहीं आए। और दही पिलो किलो भैया ने तुम घी को निकाला। बोले अरे जिसने पाला जिसने बाकी दया आई भगवती जे नाही तो मन लक्ष्मण ने सुनो तुम कहाँ भी जाओ तेरे भैया कहाँ भी जाओ तेरे भीतर परत जरा अपने मुँह परत बढ़ाई आज इसी समय मेरे भैया जवाब दिया है लक्ष्मण ने। सुनो तुम अपने मुंह से बड़ाई अपने कर रहे हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तो उसी समय मेरे भैया जो इतने वचन सुने, अब परशुराम को कौन रोकने वाला।